क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। यस और अयस बिना पैरों की यात्रा करने वाले ऐसे कर्म हैं कि आप यहाँ रहें और आपकी ख्याति या कुख्याति दूर दूर तक होती। तीर्थंकर महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, लेकिन आज भी उनका सुयश चारों ओर है। महावीर स्वामी का सुयश चारों ओर है। दयालु के हाथों में मुक्ति का छोर है। ध्यान जो लगाते हैं, माला जो फिराते हैं, उन भाग्यवानों के भाग्य खुल जाते हैं। करुणा के अवतार हमारे महावीरा। आज देखिए तो पूरे विश्व में उनकी गरिमा है, महिमा है। सारे तीर्थंकरों का अपना प्रभाव है, लेकिन वर्तमान तीर्थ नायक की बात कुछ निराली है। इसलिए ऐसे कर्तव्य करिए, ऐसे कर्म करिए कि जिन्हें सुनने और देखने में आप सक्षम हो पाए। किसी के पीठ पीछे ऐसी बात मत बोलिए कि जो उसके हम मुंह पर नहीं बोल सकते, क्योंकि शब्द बिना पांव की यात्रा करते हैं। शब्दों का जितना वजन होता है, बॉडी लैंग्वेज का उससे ज्यादा वजन होता है। कुछ शब्द होते हैं जो तीर की तरह काम करते हैं, लेकिन कुछ एक्शन होते हैं जो तोप की तरह काम करते हैं। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं, मन वचन काया की प्रवृत्तियां संभालिए। मन में किया गया विचार चेहरे से झलक पड़ता है। काय की प्रवृत्तियां आप देखिए, धर्मनाथ भगवान की स्तुति में एक बहुत सुंदर बात आई। काय वाक्य मनसाम प्रवत्तयो न भवंस्तव मुने चिकीर्ष्या न समीक्ष भवतः प्रवत्तयो धीरतावक मचिंतमीहितम। हे धर्मनाथ भगवान, आपकी काय वचन और मन की प्रवृत्तियां जो हैं वो सोच समझ करके नहीं होती हैं, तो क्या बेवकूफी से भरी हुई होती हैं? तो कहते ना, बिना सोचे भी नहीं होती हैं, लेकिन वो सब ऐसी अद्भुत होती हैं कि हजारों हजारों जीवों का कल्याण कर जाती हैं। ऐसा इसलिए कहा कि धर्मनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हो गया, समोषण रचा गया, और जब समोषण में विराजे हैं तो उनकी ये प्रार्थना की गई। समोषण में विराजी हुए अरहंत प्रभु, उनके तो अब कोई योग रहे नहीं, सिर्फ काय योग रहा। वो भी काय योग की तरह से प्रवृत्ति नहीं करता है, अभी तो सिर्फ उदासीन रूप से है। वचन योग है, लेकिन वो आम संसारियों की तरह नहीं है। और मनोयोग भी है, लेकिन द्रव्य मन मात्र से उपस्थित है, भाव मन नहीं है। और भाव मन नहीं है तो क्या बोलना क्या नहीं बोलना ऐसा सोचते नहीं बैठते, अपितु उनकी सब प्रवृत्तियां सहज रूप से होती हैं। धीरतावक मचिंतमीहितम। आपकी अचिंत ही आपकी जो शक्ति है, आपकी जो प्रवृत्ति है वो अचिंत्य है। तो तीर्थंकर भगवान की तो बात ही निराली होती है। उनकी क्रियाएं ऐसे होती हैं कि हजारों हजारों जीवों का उपकार होता है। उनके वचन ऐसे होते हैं कि उनके वचन जो सुने अमोघ वाक, और उसका कुछ ना कुछ भला तो होगा ही होगा।
राम बाण औषध है जिनवाणी। राम बाण औषध मतलब, हाँ, वैद्य जी बोलते ना ये तो राम बाण दवा है, इससे तो आपका ज्वर ठीक हो ही जाएगा। ऐसे ही मुनिराज बोलते हैं जिनवाणी राम बाण औषध है, इससे आपका जन्म जरा मृत्यु रूपी ज्वर उतर ही जाएगा। जैसे राम का बाण चूकता नहीं था, ऐसे ही जिनवाणी की वाणी कभी चूकती नहीं है। इसको झेलने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए। तो भगवान की वाणी, भगवान की काय, भगवान की मन से द्रव्य मन की उपस्थिति में होने वाली वृत्तियां सब अद्भुत हैं। हमें भी चाहिए कि वैसी दशा पाने के लिए हम अभी से उपक्रम चालू करें, काय से ऐसी प्रवृत्ति करें कि जो सबके लिए उपकारक हो, हितकारक हो, मंगलमय हो, अशुभ ना हो, छुपाना ना पड़े ऐसी प्रवृत्तियां। जो छुपाना पड़े वो प्रवृत्तियां समझ लो छल से युक्त हैं, कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। देखो, मोर को देख करके कौन कह सकता है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोर को देख करके कौन कह सकता है कि सांप खाता होगा। देखने में कितना सुंदर दिख रहा है, सुन भी रहा है, मंदिर की मुड़ीर पर बैठा है और अपनी आवाज सुन रहा है कि दूसरे की मोर की आवाज सुन रहा है। पंचेंद्री संगी है, प्रवचन भी सुन सकता है। अब बताइए, दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऊपर से दिखने में बड़े चिकने चुपड़े होते हैं। मोर को देख करके कौन कह सकता है कि सांप खाता होगा। सांप तक को खा जाता है, दिखता कितना। ऐसे दुनिया में भी कुछ लोग होते हैं कि दिखते तो बड़े ठीक ठाक सीधे साधे, और वो सड़कें तक खा जाते हैं, तालाब खा जाते हैं, स्कूल खा जाते हैं, परीक्षाएं खा जाते हैं, क्या क्या नहीं खा जाते। लेकिन कोई सौभाग्यशाली होते हैं कि भ्रष्टाचार से दूर सदाचारमय मंगलमय जीवन जीते हैं। आहिस्ता चले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी है, कुछ के दर्द मिटाने बाकी है, कुछ फर्ज निभाने बाकी है। जिंदगी में ये तीन चीजें तो हमेशा जुड़ी रहती हैं। आप चाहो तो आप विवेक पूर्वक निपटाओ और चाहे लापरवाही से। कर्ज होते हैं, सिर्फ रुपए का कर्ज नहीं होता है। माता पिता के प्रति बच्चों का अपना कर्ज होता है, माता पिता का कर्ज चुकाना होता है। जिस समाज में आप पैदा हुए उस समाज का भी एक तरह का कर्ज होता है। जिन लोगों ने आपका उपकार किया है उनका प्रति एक आपका कर्ज होता है। और अगर हम समझने जाएं तो सबसे बड़ा कर्ज होता है सच्चे गुरु का। वो सद्गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं कि जिनकी कृपा से सन्मार्ग मिलता है, और उनका कर्ज चुकाना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल होता है। आज आचार्य विराट सागर जी का समाधि मरण हुआ। आचार्य श्री सन्मति सागर जी के चरणों में जब वो रहते थे, अनेक प्रसंग ऐसे हैं कि जो आज भी शिक्षा देते हैं। नागपुर की बात है, आचार्य महाराज ने उनको कहा, क्षुल्लक पूर्ण सागर जी, जाओ ये चिटाई का थैला जो है और दूसरे मंदिर में जहां साधुओं को विश्राम करना है वहां रख के आओ। गुरु ने जैसे ही कहा तो उन्होंने पूरा थैला उठाया, चिटाई का इतना बड़ा विंडल, और अपने कंधे पर रखा और चल पड़े।
जब मंदिर के बाहर निकल गए 10-5 कदम और चल चुके, तो कोई श्रावक आया सामने से, उसने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो, कहाँ लेके जा रहे? तो उनने कहा आचार्य महाराज ने कहा है तो मैं लेके जा रहा हूँ। अरे क्षुल्लक जी होकर के इतना बड़ा थैला लेके जा रहे, कंधे पर रखे, अच्छा थोड़ी लगता है। उन्होंने कहा अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, गुरु की आज्ञा है सो आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य है। समझा बुझा करके वो थैला उसने ले लिया, लेकिन फिर भी उस साथ साथ गए और उस मंदिर में रखवा करके, और बड़ा विचित्र था वो जमाना। केवल 17-18 साल के युवा के लिए संयम के मार्ग में आगे बढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल का काम था। कटनी में गुरु सन्मति सागर जी का आगमन हुआ और बालक अरविंद को उनका सानिध्य मिला। सारे विद्यार्थी सेवा वैयावृत्ति करते थे। फिर जब कटनी से बिहार हुआ तो बिहार की स्थिति जो आज है वैसे ही पहले भी थी। क्योंकि आज तो कुछ युवा जागृत हो गए, लेकिन तो जब वहां से बिहार की बारी आई तो कटनी समाज ने बिहार कराया, तो कौन जाए भाई? ये पाठशाला में शांति निकेतन में पढ़ने वाले बच्चे हैं, चलो 1-2 दिन तो यही चले जाएंगे। तो बच्चे बिहार कराने गए और शाम को कुछ बच्चे वापस आ गए। अरविंद अपनी धुन में, उनको 3 दिन हो गए वापस नहीं आए, तो स्कूल के प्राचार्य वगैरह मनाने गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मैं गुरु महाराज के चरणों में ही रहूंगा। फिर चलते चलते ये कह दिया कि देखो अब बुढ़ार तक तो जब जहां तक संघ जाना है वहां तक पहुंचा के आऊंगा। और वहां तक पहुंचाते पहुंचाते सेवा वैयावृत्ति करते करते मन मोक्ष मार्ग के प्रति आकृष्ट होने लगा। एक दिन की बात है कि बाहर सोए हुए थे और खूब ठंड लग रही थी। आचार्य महाराज आधी रात को उठ करके आए, क्योंकि आधी रात में उनकी सामायिक होती थी। बाहर आए हाथ मुंह धोने लघु शंका के लिए, तो देखा कि बच्चे ठंड में सिकुड़ रहे हैं। तो पास में पड़ा हुआ बिछाने वाला जो फर्श था उन्होंने उनके ऊपर डाल दिया, कम से कम ठंड तो नहीं लगेगी। अब ये जो चीज थी वो अरविंद जो थे वो कि किसने ठंड से बचने का उपाय किया, तो देखा कि आचार्य महाराज है। तो बस चुपचाप पड़े रहे और फिर सोचने लगे कि बताइए इतने दयालु कृपालु गुरुदेव हैं, इनके चरणों में अपना कल्याण जरूर होगा। फिर उन्होंने और वैयावृत्ति चालू की और आग्रह आचार्य महाराज से आग्रह किया कि मुझे दीक्षा प्रदान करो। उन्होंने समझाया कि तुम बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हारी पढ़ाई बाकी है, तो भी कुछ भी है मुझे तो आपसे दीक्षा लेना है। अच्छा ठीक है, बुढ़ार चल के देखेंगे। वहां पहुंच गए, वहां फिर आग्रह किया, कहा तुम्हारे माता पिता नहीं आए हैं, कैसे होगा? तो कुछ नहीं, मुझे तो दीक्षा लेना है। माता पिता आ जाएंगे और तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, फिर क्या करोगे? मैं तो आपके चरणों में रहूंगा, मुझे कोई कैसे ले जाएगा? और अंततः उनकी दीक्षा निश्चित हो गई, दीक्षा भी हो गई। और फिर आए उनके पिताजी, कपूर चंद, कपूर की तरफ सुलगते हुए आए और उन्होंने आचार्य महाराज को भी कुछ ऊंचा नीचा कहा। फिर भी महाराज ने कुछ ध्यान नहीं दिया। और फिर जब शुद्धि को गए तो ये थे क्षुल्लक पूर्ण सागर एकदम बराबर चल रहे थे गुरु महाराज के। तो इनको मौका नहीं मिला हाथ पकड़ करके घसीटने घसीटने का, डांटने पीटने का। तो क्या बोले कि एक दिन तो दीक्षा को हुआ नहीं और गुरु के बराबर चलता है। तो उनने सोचा बात तो सही है, तो पीछे चलने लगे। और जो पीछे चलने लगे तो हाथ पकड़ के, और तो श्रावकों ने समझाया, फिर देखो कि क्षुल्लक जी हैं, क्षुल्लक जी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना पड़ता है,
मंदिर में बैठ के शांति से आप बात करो। तो और बिफर गए, जाकर के पुलिस थाने चले गए। तो पुलिस थानेदार को कहा कि देखो महाराज ने हमारे बेटे को दीक्षा दे दी है और ऐसा वैसा। तो थानेदार था थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि महाराज ने दे दी कि तुम्हारे बेटा की भी इच्छा थी, उसने भी दीक्षा ली, तो हमारे बेटे ने तो कहा तो ही तो दी। जब तुम्हारे बेटे ने कहा और ने दीक्षा दी तो इसमें क्या FIR लिखे? उन्होंने कहा नहीं, रिपोर्ट लिखो। देखो भाई, थानेदार ने समझाया कि दुनिया में लोग, युवा लोग क्या क्या पाप नहीं करते हैं। 15-17 साल के लड़के इतना उपद्रव करते हैं, नशाखोरी करते हैं, अय्यासी करते हैं। तुम्हारा बेटा तो साधु बन गया है, तुम तो भाग्यशाली हो। उसने कहा कि भाग्यशाली कुछ नहीं, तुम तो रिपोर्ट लिखो। तो भी थानेदार ने और समझाया कि भाई लिख तो दूंगा, लेकिन ये जब इतनी छोटी वय में इतना बैरागी है, इतना पक्का है, तो आगे जाके कुछ बड़ा बनेगा, सोच लो। और रिपोर्ट लिखाओगे, फिजूल का कलंक और लगेगा, कोई कार्रवाई होगी तो अभी रुक जाओ, रिपोर्ट बाद में लिखा लेना, पहले देख लो। इतना बढ़िया काम कर रहा है आपका बेटा, तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जाकर के उसे नमस्कार करूं। और उसे तो मैं जब नमस्कार करूं तब करूं, मैं तो जिसने जन्म दिया है पहले आपको ही नमस्कार करता हूं। और थानेदार ने उनके पांव छुए, तो वो कहने लगे अरे मेरे पांव मत छुओ, रिपोर्ट लिखो। आखिर समझा बुझा करके उन्हें रवाना कर दिया। और वो गुरु महाराज की कृपा कि उस समय जो सुरक्षा हुई, उसके बाद उनका विकास हुआ। सन्मति सागर जी से क्षुल्लक दीक्षा, विमल सागर जी से मुनि दीक्षा, फिर विमल सागर जी से 1992 में आचार्य पद, फिर बड़े संघ का निर्माण, और फिर उसके बाद 2024 की आज की तारीख में 2 तारीख 4 जुलाई 2024 14 का सुबह हो गया, रात में 2:30 बजे उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। बिना गुरु कृपा के साधना का मार्ग भी मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ा कर्ज होता है गुरु का। हम गुरु का कर्ज चुकाना सीखें। कर्ज तो नहीं चुकता है, बस जो संयम व्रत देते हैं उन्हें भली भांति निभाएं, ये भी बड़ी एक दक्षिणा हो गई। और हमारे आश्रित जो हैं, या हम किसी का उपकार कर सकते हैं तो उनका हम दर्द मिटाने की कोशिश करें। किसी को कोई तकलीफ है, हम उसे उपकार करें, किसी का भला करें। और फर्ज जो हमारे हैं, हम जिस भूमिका में हैं, आप जिस भूमिका में हैं, आपके जो फर्ज हैं, आपके कर्तव्य हैं, उन्हें आप करना चाहिए। अगर आप गृहस्थी में हैं, माता पिता की भूमिका में हैं, तो वो कर्तव्य निभाइए। यदि आप गुरु की भूमिका में हैं, किसी समाज में प्रबोधन के लिए गए हैं, तो वो भूमिका निभाइए। आप शिष्य की भूमिका में हैं, तो आप शिष्य के रूप में प्रबोधन, आप अपना फर्ज निभाएं। गुरुजनों की सेवा करना, साधर्मी जनों का यथायोग्य सम्मान करते हुए व्यवस्थित रूप से आनंदपूर्वक रहना, साधना करना। तो जरूरी है कि हम कर्ज भी चुकाना सीखें, किसी का दर्द भी मिटाना सीखें, अपना फर्ज निभाना सीखें, और अपने आप का नाम सिद्धों की श्रेणी में दर्ज कराना भी सीखें। सिद्धों की श्रेणी में तभी आपका नाम दर्ज होगा जब आप साधना करेंगे, क्योंकि साधना से सिद्धि होती है। बिना साधना से आज तक किसी को सिद्धि नहीं हुई। सौभाग्यशालियों, सिद्ध होने के लिए साधना की मार्ग पर वो बड़े हम सब बढ़ रहे हैं, और इस मार्ग में अवरोध भी बहुत आते हैं। उनके जीवन में भी बहुत अवरोध आए, हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। इसलिए सावधानी
पूर्वक एक एक कदम रखना, फूंक फूंक के कदम रखना। आत्मार्थी साधकों, जो साधना करता है वो साधक कहलाता है। और साधना का मतलब होता है साधना। साधना में ही छुपा हुआ है साधना। किसको साधना? अपने आप को साधना। दुनिया में और तुम किसको साध सकते हो बताओ? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साध लो, एक अपने आत्मा को साध लो तो सब सध जाएगा। और अपने आप को ना साध पाए तो सब धरा रह जाएगा। बस का ड्राइवर अपने आप का बैलेंस बना ले तो बस का भी बैलेंस बन जाएगा, सवारियों का भी बैलेंस बना रहेगा। और अगर उसका बैलेंस बिगड़ गया तो अपना बैलेंस बनाइए, अपने को साधिए। क्या साधना? मन पेंडुलम की तरह इधर उधर होता रहता है, जिसी को ही साधना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जो जीता नहीं तो डूबे संसार। मन तो कुछ और चाहता है, शरीर तो कुछ और चाहता है, लेकिन साधना का मार्ग कहता है कि नहीं, खतरा है। विषयों के मार्ग पर खतरा है, इंद्रियों की चंचलता के मार्ग पर खतरा है, और डूबने का पूरा पूरा खतरा है। मन वचन काहे को साधो। काहे को साध लिया तो वचन को भी साध लो आप। और वचन सध गया, मौन रहना आ गया, तो अब मन को भी साधो। जो मन को साधे वही साधु। साधना की धुन जैसे लगी वो साधु। एक आत्मा की साधना करना ही जीव का लक्ष्य होना चाहिए। एक ही कर्तव्य। चिड़िया की आंख दिख रही ना? हाँ, चिड़िया की आंख उधर नहीं दिखना चाहिए, चिड़िया की आंख तो इधर देखना चाहिए। ये मेरी आत्मा, ये ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। बाकी पर पदार्थ है, जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट ए पर है। समाधि साधना करने वाला इसी ढंग से तो चलता है। छुल्लक जी क्या कर रहे हो? बोलो। देह किसका है? उपास किसका है? देह अपना नहीं है। किसका है फिर? बोलो। अरे भाई, रचना किसकी है? ये पुद्गल की है। मैं चैतन्य घन आत्मा हूं। चेतना और देह से जब पृथक होती है ना, तो अगर विवेक पूर्वक पृथक हो तो वही समाधि मरण कहलाता है। और अज्ञानता में मरते हैं तो सिर्फ मरण कहलाता है। अपनी चेतना को जगाएं, चैतन्यमय स्वरूप को उपलब्ध हो जाएं, और स्वभाव संबंधी क्रिया में लग जाएं। एकदम कभी गुस्से में, कभी मान में, कभी मायाचारी में, कभी लोभ में, कभी ईर्ष्या में, कभी द्वेष में, इसमें ही वक्त जाता है। कभी राग में, कभी द्वेष में, इसमें वक्त जाता है। ये सब फिजूल का काम हो रहा। इसमें आत्मा की शुद्धि तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो वीतरागिता के दर्शन में, वीतरागता की आराधना में और वीतराग स्वरूप के चिंतन में आनंद है, वो मोक्ष मार्ग है। तो सभी मोक्ष मार्गी बने, संयम साधना के मार्ग पर बढ़ते रहें।
यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज अपना उपवास है, आपका भी है, सुश्रुत सागर जी का भी है, आपका भी है। तो आज अनेक साधकों के उपवास हैं, जिनकी आहारचर्या होना है वो अपना वो कर लें प्रत्याख्यान। आज चतुर्दशी के निमित्त से तो कम लोग करते हैं, लेकिन आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का समाधि मरण हुआ और वो हमारे श्रमण वर्ग के वरिष्ठ साधक रहे हैं। अंकली कर परंपरा के एक तेजस्वी नक्षत्र रहे हैं और उनकी छाया श्रमण समुदाय से उठ गई। आज उनकी समाधि दिवस के उपलक्ष्य में सभी का उपवास, और जिनकी चर्या होना है वो अपना स्वास्थ्य को देख करके और अंतराय वगैरह वाली